सीमांचल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूर्णिया प्रमंडल की प्रथम आम सभा का आयोजन मरंगा स्थित विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया। बैठक में निजी विद्यालयों की समस्याओं, संगठन विस्तार, ई संबंधन, यू डाइस एवं अन्य शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह एवं संरक्षण गौतम सिन्हा के द्वारा किया गया। स्वागत संबोधन में निजी विद्यालयों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। जिला सचिव मनोरंजन कुमार ने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी दी। वहीं संरक्षक गौतम सिन्हा ने कहा कि निजी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए संगठन समय समय पर शैक्षणिक कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिससे शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को लाभ मिलेगा। बैठक में आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाले द्वितीय शैक्षणिक सम्मान समारोह की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। आज की आम बैठक में हम लोग अपने सारे जितने भी स्कूल के संचालक हैं उनको भी आगाह करना चाहते हैं और साथ ही सरकारी कानून जो आरटी जो बना हुआ है 25% बच्चों को फ्री पढ़ाने की ग्रेड 1 के लिए, तो उसके जो भी कानून बने हैं वो बहुत क्लियर नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को भी और सजग अभिभावक को भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी कि उसका नियम बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। अगर वो 6 साल का बच्चा को ग्रेड 1 में एडमिशन लेना है तो फिर 6 साल में ही उसकी एडमिशन हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि 2016 से लेके 13 तक, 13 से लेके 18 तक, 26 से लेके 29 तक। तो ऐसी स्थिति में बच्चे 1 के लिए 3-3 साल तक वो एलिजिबल हो जाता है। अगर इस तरह का अगर नियम बना दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा तो वो स्कूल काफ़ी संशय में पड़ता है। दूसरा है कि अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बच्चों का, उनका रेसिडेंशियल है, व्यवस्था है उनकी धमदाहा में, उनका बढ़ारा कोठी में है, बनमनखी में है, बायसी में रहने वाले, लेकिन नेवालाल चौक के आसपास अगर ले लिया, सुदीन चौक पे ले लिया, रजनी चौक पे ले लिया, मधुबनी में कहीं ले लिया, वो घर भाड़े के घर में, तो वो बच्चे चाहते कि वो फ्री में उनका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो वो जो पोर्टल पे जो स्कूल को अलॉट करती है सरकार या हमारा जो डीपीओ ऑफिस या डीओ ऑफिस के जो भी पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो उसकी जांच पड़ताल सही ढंग से नहीं करके कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल काफ़ी वहापोह की स्थिति में आती है। आईटी एवं मीडिया प्रभारी ऋतुराज आनंद ने बताया कि इस समारोह में पूर्णिया प्रमंडल के 300 से अधिक उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। अपने अध्यक्षीय संबोधन में जिला अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद ने कहा कि इस संबंधन, ज्ञानदीप और यू डाइस से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन लगातार शिक्षा विभाग के संपर्क में है और जल्द ही इनका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में पूर्णिया प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में निजी विद्यालयों के निदेशक शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव मनोरंजन कुमार ने किया। आज सीमांचल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूर्णिया प्रमंडल का प्रथम आम बैठक है। हमारे संगठन का ये प्रावधान है कि प्रत्येक महीने में कार्यकारिणी समिति की समीक्षा बैठक होती है और प्रत्येक 3 महीने पर आम बैठक होती है। इस बैठक में मुख्य मुद्दा है कि ई संबंधन पोर्टल में जो रिन्यूअल करने में जो कठिनाइयाँ आ रही है उसका कैसे समाधान हो, उसको मैंने बताया है। इसका ज्ञापन हम लोग जो कुछ कठिनाई आ रही है तकनीकी, इसको हम लोग निदेशक को देने जा रहे हैं, प्राइमरी निदेशक को। और 2019 से ही हम लोगों का आरटी का पैसा बकाया है। सरकार कहती है कि प्रवेश कक्षा में आप 25% सीट जो है आरटी वाले बच्चे को सुरक्षित करें। हम लोग कर भी रहे हैं। सब इसको जितने भी स्कूल हैं सब कोई जो है नामांकन ले रहे हैं। उसके अगेंस्ट में 1 साल का सरकार पहले 19 तक देती थी 11,869 रुपया। अब अभी जो है वर्तमान में जो है उसको घटा करके, सारी महंगाई बढ़ रही है लेकिन घटा करके मात्र
10,869 रुपया कर दिया गया है। और वो भी समय पर अगर मिले तो खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनको सहयोग मिलेगा, जो कि सरकार नहीं कर रही है। हम लोग एक डेलीगेट बना करके बहुत जल्द ही इसी महीने में जुलाई में ही डीएम से मिलेंगे और फिर जो है हम लोग प्राइमरी डायरेक्टर से, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों का आरटी का बकाया राशि, प्रतिपूर्ति राशि जो बकाया है वो मिले, जिससे कि हमारे जो जो स्कूल हैं उनको सहयोग मिले और वो लोग फिर चढ़ बढ़ करके जो है गरीब बच्चों को मदद कर सकें। आज की जो आम सभा बैठक है ये हमारे इस सत्र की प्रथम बैठक है 26-27 सत्र की, और इसमें हमारे मुख्यतः 7 एजेंडे थे। उस एजेंडे में हमारे सितंबर माह में आने वाला जो शिक्षक सम्मान समारोह है उस पर चर्चा होनी है और आम सभा से अप्रूवल लेना है। विभागीय समस्या 3 है हमारे साथ कि नए यूडास और नए ई संबंधन में लेट लतीफ़ी हो रही है, उसके बारे में कैसे प्रशासन से मिलकर सहयोग लेकर काम करा सकें, और पिछले कुछ वर्षों से जो इस संबंधन रिन्यूअल की प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसके वजह से जो सीबीएसई एक्रेडिटेड स्कूल है उनकी एप्लीकेशन रद्द होने की कगार पे आ चुके हैं। उस पर हम लोग विभाग से मिलकर, प्रधान सचिव से मिलकर अपनी बात रखेंगे और इसका निदान कराने का प्रयास में कि रिन्यूअल आसानी से हो जाए, क्योंकि स्कूल अपनी स्थिति में सही है, विभाग की लेटोतिकी से हो रहा है। सेकेंड, जो हमारे छोटे संचालक हैं उनको आरटी की राशि अगर मिल जाती है तो बड़ा भला हो जाएगा उन निर्देशों के साथ, क्योंकि कोरोना के बाद वो अभी उभर नहीं पाए अभी तक, तो इसके लिए हम लोग विभाग से प्रयास कर रहे हैं। सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहाँ भी जाऊं सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। चार्म बढ़ाए, सबको पास लाए। जॉय टिश्यूज, जॉय टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड, उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर